दोस्तों, अगर हमारा लीवर सही है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हमारी सारी बीमारी की जड़ लीवर से है। इस समय फैटी लीवर के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक आया था, उसको भी फैटी लीवर था। तो दोस्तों, क्या हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, फैटी लीवर को मित्रों आप अपने घर पर रहकर ठीक कर सकते, बिना कोई दवाई से। आपकी किचन में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है जिसे अपनाकर आप अपना फैटी लीवर ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए, आयुर्वेद कहता है और आयुर्वेद के अनुसार आपका लीवर अगर 100% खराब है, 100%, वो भी दवाओं से, आयुर्वेदिक कुछ दवाओं से आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका लीवर 90% खराब है, इसे तो बिना दवा के आप परहेज करके, कुछ परहेज करके स्वतः ठीक कर सकता है। लीवर में इतनी शक्ति होती है, हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि 90% बीमारी को स्वतः ठीक कर लेती है, बशर्ते कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। लीवर हमारा क्यों खराब होता है, सबसे पहले जान लीजिए कारण क्या है, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को जो उपाय बताने वाले हैं, आपका फैटी लीवर में जो भी कचरे छपे हुए हैं, अगर इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं और डेली कर सकते, ईजी है, कोई खर्चा नहीं है, तो आपका कभी लीवर खराब ही नहीं होगा। लीवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है दोस्तों आपका वात रोग। जब आपका खाना ठीक से पचता नहीं, सड़ता है, तो आपका लीवर तभी खराब होता है, आपका वात रोग होता है। और जब आपका वात रोग बिगड़ जाता है, वात रोग होता है, तो आपको 80 तरह की बीमारियां होती हैं। हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है दोस्तों। हर बार हम कहते हैं वात, पित्त, कफ, इन्हीं 3 तत्व। अगर आपका वात रोग बिगड़ गया तो 80% शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर पित्त रोग बिगड़ गया तो आपको 15% होती है, कफ बिगड़ गया तो 5%। आपका सुबह के खाने से वात रोग होता है, आपके सुबह के खाने में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वात रोग होगा। दोपहर के खाने से आपका पित्त रोग होता है और रात के खाने में आपका कफ होता है। तो हम क्या क्या ऐसा चीज़ खाएं कि तीनों चीज़ हमारे गड़बड़ नहीं होगी। जब ये तीनों चीज़ हमारे गड़बड़ नहीं हो तो हमारा पेट नहीं गड़बड़ होगा, हमारा लीवर नहीं गड़बड़ होगा और हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दोपहर में आपको जरूर अजवाइन अपने खाने में शामिल करें, अजवाइन। और रात के खाने में मेथी दाना, रात के सब्जी में आपके मेथी दाना हो और दोपहर की सब्जी में अजवाइन हो, तो दोपहर के अजवाइन होगा तो आपको पित्त रोग नहीं होगा, 15 तरह की बीमारी है। अब अजवाइन आप अपने खाने में जरूर डालिए, सब्जी में जरूर डालिए और रात में। और कुछ चीज़ें वैसी होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? हमें डिब्बा बंद चीज़ कोई नहीं खाना है, कोई भी डिब्बा बंद चीज़। आप डिब्बा बंद चीज़ लेंगे, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, यही सब सबसे बड़े कारण है। आपको इस सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको डिब्बा बंद खाना नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। और आप जैसे जूस, बाहर के जूस लेते हैं, कोई भी फ्रूट जूस ले रहे हैं आप, तो फ्रूट जूस को सेफ रखने के लिए उस पर प्रिवेंट मिलाया जाता है। प्रिवेंट जो एक प्रकार का क्या होता है, पॉइजन होता है। अब आप कहीं मान लीजिए आपने 200 ml जूस पिया, तो 200 ml में कुछ ना कुछ तो प्रिवेंट मिला, तो आपके पेट में गया, नुकसान किया। आपने बाहर का पानी पिया, डिब्बा बंद पानी पिया, उसमें भी कुछ प्रिवेंट मिलता है, तो भी आपके पेट में गया। आपने बाहर की तली भुनी समोसे पकौड़ी खाए, वो भी आपको रिफाइंड में बना हुआ है जो कि खतरनाक है और एकदम घटिया तेल का प्रयोग करते, वो भी आपके पेट में गया। आपने बिस्किट खाया, नमकीन खाया, चिप्स खाया, ये सारी चीज़ों में प्रिवेंट डाला गया। आपने टोमेटो सॉस खाया, ये सारी चीज़ों में प्रिवेंट, तो थोड़ा थोड़ा मिला के आपके शरीर में पॉइजन जा रहा है, जो एक गंभीर बीमारी का रोग। जहाँ तक हो सके आप से सारे जंक फूड आप छोड़ दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, आप अपने लीवर को सेफ रखना चाहते हैं, इसे अवॉइड कर दीजिए। अल्कोहल से दूरी बना लीजिए। रिफाइंड सबसे पॉइजनिक चीज़ है आपके लीवर के लिए। अब क्यों? ये जो तेल होते हैं, ये जो रिफाइंड किया जाए, इसीलिए रिफाइंड, उसको रिफाइंड किया गया भाई, उसे 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है।
और उसी में अब तो मार्केट में आ गया डबल रिफाइन। डबल रिफाइन को 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक प्रोसीजर में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे तेल को हीट किया जाता है। 200 डिग्री तापमान पे आप जब तेल को हीट करेंगे तो उसमें बचेगा क्या? सब कुछ तो नष्ट हो गया। तो उसके खाने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप तेल खाइए, शुद्ध खाइए। आपको सोयाबीन का तेल खाना है, आपको मूंगफली का तेल खाना है, आपको जिस चीज अलसी का तेल खाना है, नारियल का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, जो भी आपको तेल खाना है, सारे चीज़ें मार्केट से साबुत खरीद के लाइए और खुद जाके गांव में छोटी छोटी मशीनें पाई जाती हैं, वहाँ पे तेल निकलवाइए। आप अगर फैटी लीवर से बचना चाहते हैं, अपने लीवर को सेफ रखना है, वहाँ पे तेल निकलवाइए और तब खाइए। अब आपको उसकी स्वच्छता जानना है तो आप मार्केट से सोयाबीन का तेल लाइए, किसी भी कंपनी का लाइए। मैं यहाँ के कंपनी का न बुराई कर रहा हूँ और न मैं किसी कंपनी का दुश्मन, बस मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य, सब लोग जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आज आदमी का 25 से 30% पैसा कहाँ खर्च हो रहा? इलाज में, दवाओं में। आज 12-12 साल के लोग, आदमी, लड़की, यंग लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? यही कारण है, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। तो दोस्तों, आप सोयाबीन खरीद के लाइए मार्केट से, या मूँगफली का दाना लाइए खरीद के। मूँगफली मार्केट से 3 किलो लाइए खरीद के और जाके उसका तेल निकलवा लीजिए। 3 किलो में कम से कम 1 से 1.5 किलो तेल आपको निकलेगा, शुद्ध तेल। और आप मार्केट से मूँगफली का तेल आप बहुत बार लाए खाए होंगे। अगर एक बार शुद्धता जानना है तो आप खरीद लीजिए और उस कंपनी का आप तेल खरीदिएगा जिस कंपनी को आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। और दोनों तेल को आपने जो निकलवाया है मशीन से और आपने जो मार्केट से लाया है, दोनों को 2 बर्तन में आप रख दीजिए, 2 कटोरी में, और फिर देखिए दोनों में क्या डिफरेंट आता है। जो आप मार्केट से लाए पानी की तरह एकदम पतला लाइट होगा, और जो आप निकलवाए हैं तेल वो एकदम गाढ़ा चिपचिपा और कुछ गंदा टाइप में देखने लगेगा। यही शुद्ध है। अब इसमें आप खुद जान लीजिए कि शुद्ध कौन है, आपका या मार्केट का। अब आप कहेंगे कि नहीं वो तो इसका मतलब कुछ और। अरे कुछ और क्या करेंगे? और कुछ क्या करेंगे भैया? वही तेलवा आप रख दीजिए, शुद्ध रख दीजिए आप एक हफ्ते के लिए। जो उसमें कचरा जो आया, कचरा क्या आएगा? वो जो छिलके का आया वो तो छिलके मुनके भी आएगा, लेकिन उन्होंने उसको प्रोसीजर्स कर दिया है, उसमें अलग से और केमिकल डाल के वो पतला कर दिए। और क्या कर? बैठ जाएगा, वो शुद्ध तेल हो गया। और कुछ नहीं करते। लेकिन आदमी का एक भ्रष्ट है, दिमाग भ्रष्ट है, क्योंकि उसका एडवर्टाइज जो बहुत बड़ा एक्टर करता है, उस तेल का एडवर्टाइज कंपनी का बहुत बड़े डॉक्टर करते हैं। तो आप डॉक्टरों के ट्रस्ट पर ले लेते हैं, आप एक्टर के ट्रस्ट पर ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर और एक्टर से पूछेंगे तो नहीं लेगा। वो एक्टर खुद अपने घर पे मशीन लगाया होगा, शुद्ध तेल निकाल के वो तेल यूज करता, सारी चीज़ें। तो इसलिए मित्रों, आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है। रिफाइंड बिल्कुल ना खाइए, आप तेल निकलवा के शुद्ध खाइए, चाहे सरसों का तेल हो, जो भी खाना है। फास्ट फूड छोड़ दीजिए, दारू सिगरेट छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए और बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। जो भी तेल, समोसा, पकौड़ी, पुलाव जो भी बनता है बाहर, सब में घटिया से घटिया तेल का प्रयोग होता है। वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए। आज शुद्ध घर पे बना के खाइए, जो भी खाना हो शुद्ध तेल में। आप अपने लीवर को सेव करिए। दूसरा चीज, और एक चीज़, आपको निर्जीव वस्तुएं नहीं खाना है। निर्जीव में जैसे पकौड़ी हो गया, समोसे हो गए और बिस्किट, नमकीन, जो भी चीज़ें, ये सब निर्जीव है। निर्जीव क्या है? ये सब एक प्रोसीजर से निकल रही है। इसे सब नेचुरल से उबाल दिया गया है। जब ये प्रोसीजर से जरेगी, उबाल दिया जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो गए। आप कच्चे खाने का प्रयास करिए, डायरेक्ट प्रकृति की चीज़ें खाने का प्रयोग करिए। ये बाहर की चीज़ें अब आपकी अवॉइड कर दिया। अब आप कहेंगे खाएं तो क्या खाएं? आप हरे पत्तेदार साग खाइए, हरे सब्जियां खाइए, आप ताज़े फल फूल खाइए, तो भी सीजन वाइज ये भी खाइएगा, बिना सीजन वाइज नहीं। प्रकृति, हमारा सीजन जब चेंज होता, प्रकृति बना है 4-4 महीने, 3-3 महीने का प्रकृति बना है। ठंडे, गर्मी, बारिश। अब ठंडे, गर्मी, बारिश के हिसाब से हमारी सब्जियां भी उत्पन्न होती हैं, हमारे फल भी होते हैं। तो ऐसे सीजन वाइज आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा।
अब आपको हम कुछ बताते हैं उपाय। अब ये सारी प्रक्रिया आपने कर लिया, और एक प्रक्रिया करिएगा, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा, नहीं तो आपका फैटी लीवर का भी ठीक नहीं होगा। खाना खाते समय आप पानी पी लेंगे तो आपका खाना क्या होगा, पचेगा नहीं, वो फट जाएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खाना जाता है आपके पेट में, अग्न्याशय में, वहाँ से एक एसिड निकलती है जो आपके खाने को पीछे पचाती है, और जैसे आपने पानी पी लिया वो एसिड बंद हो जाती है, तो आपका खाना वो पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। कुछ लोग हैं खाना खाने के खाना खाने के तुरंत बाद 1-1.5 गिलास पानी पी लिए तो सत्यानाश कर देगी, तो पूरा खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है 100 तरह की बीमारियां होती है, जैसे गैस, एसिडिटी, अपच, फूल, पेट फूलना, तमाम तरह की बीमारी होती है। इसलिए कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने के इस तरीक़ों को अपना करके आप अपने फैटी लीवर को बचा सकते हैं, लीवर को सेफ रख सकते हैं। अब कहेंगे मान लीजिए खाना पेट मुंह में फंस रहा है, खाते समय गले में फंसेगा ही नहीं, आप खाने को आराम से बैठ के खाइए, अलथी पलथी मार के खाइए, और खाने को पूरा 32 बार चबा के खाइए, तो खाना मुंह में ही पच जाएगा, मुंह में ही पानी की तरह हो जाएगा। फिर घूटेंगे, पानी की तरह घूटेंगे, खाना फंसेगा ही नहीं। और चबा के इसलिए खाने का और फायदे हैं, ये फ्लाइवा जो होती है, लार जो होती है, यही आपके खाने को पचाती है, इसलिए खाना बहुत चबा चबा के खाइए, तो आपको कभी ये उपाय अपनाने के बाद अब आपको हम कुछ घरेलू किचन के उपयोग बता देते हैं। इसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए, सारी लीवर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। पहला है दोस्तों आपको त्रिफला चूर्ण, एकदम अमृत है, ये अमृत रसायन है, इसे आप ले सकते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज है तो इसे रात में गुनगुना पानी से लीजिए, नहीं तो दिन में कभी भी एक बार नॉर्मल पानी से खाना खाने के बाद 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम पूरी लाइफ टाइम इसे आप ले सकते हैं, सब लोग ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। ये 3 चीज़ों से बना है, हरड़, बहेरा और आंवला, ये तीनों चीज़ें आप घर पे लाके बना सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा आपको दही लेना है, आपको दही लेना है 250 ग्राम। दही मार्केट की नहीं होगी, दही आप खुद जमाएंगे, मार्केट दही पन्ने में होती है जो खतरनाक है, आपको कैंसर हो जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। आप दूध खरीद के लाइए दूधिया के यहाँ से, और मटका लाइए मिट्टी का, उसी में दही को जमाइए, और सुबह दही को खाना भी है तो कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन, एक शुद्ध दही, मार्केट की दही की बात मैं नहीं कर रहा। आपको 250 ग्राम दही लेना है, और फिर 300 ग्राम आपको काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च आप खरीद लाइए मार्केट से शुद्ध, उसे हल्का सा भून लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। 2 ग्राम काली मिर्च और 3 ग्राम आपको भुना हुआ जीरा, 3 ग्राम भुना हुआ जीरे का पाउडर, और प्लस इसी में 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी हींग डाल दीजिएगा। ये तीनों चीज़ें मिला करके आप, ये तीनों चीज़ें मिलाकर रोज़ दोपहर में खाना है, रोज़ दोपहर में आप खाइए। अब इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्या करना है, पानी बिल्कुल नहीं पीना है। 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है, और इसके साथ पानी नहीं पीना है। 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, 2 घंटे बाद। रोज़ दोपहर में खाएंगे, आपका लीवर कभी नहीं खराब होगा, कभी नहीं। अगर खराब लीवर भी है तो क्योर हो जाएगा 10 से 15 दिन में, पूरी लाइफ टाइम इसे खा सकते हैं, कोई लीवर से संबंधित बीमारी नहीं होगी। और जब लीवर से संबंधित बीमारी नहीं होगी तो आपका लीवर हमेशा रहेगा। और क्या ले सकते हैं आप, आंवला जूस, करेले का जूस ले सकते हैं। करेले का जूस आप खुद घर पे निकाल सकते हैं मार्केट का, लेकिन करेले का जूस अगर मार्केट लाएंगे तो उसको सेफ एंड क्योर रखने के लिए 3 से 4 महीने उसकी एक्सपायरी होती है, तो जूस को बनाया जाएगा तो उसमें प्रिवेंट डालता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो करेले का जूस आप घर पे निकाल के आप करेले का जूस पी सकते हैं। 10 ml इसे रोज़ खाली पेट लीजिए, बस 10। और उसके बाद एलोवेरा का जूस आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें खट्टी चीज़ें होती हैं और वो प्लास्टिक में ही बिकती है, जो कि और ख़तरनाक है, और उसको सेव करने के लिए प्रिवेंट मिलाया जाता है और ख़तरनाक है। इसलिए एलोवेरा का जूस आप अपने घर पे बना सकते हैं, ताज़ा रोज़ निकालिए और 10 ml इसको पी सकते हैं। लेकिन ये सब परमानेंट वाले नहीं है। ये करेला जूस तो आप तो डेली ले सकते हैं, लेकिन एलोवेरा का जूस महीने में सिर्फ 10 दिन ही लेना है, 10 दिन लेना है, पूरा परमानेंट आपको नहीं लेना है। 10 दिन बाद आप इसे बंद कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट उपाय है जो आपके लीवर के लिए रामबाण है, वो है टर्मरिक, हल्दी, दूध और ग्रीन कैरेडोमा। आपको 250 ml दूध लेना है,
प्लस इसमें 3 ग्राम हल्दी पाउडर डालना है। ये हल्दी पाउडर आप खुद हल्दी साबुत लाइए, पिसाइए। मार्केट के हल्दी में कलर रहता है जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो हल्दी खरीद के लाइए, उसे पिसा लीजिए। 3 ग्राम हल्दी पाउडर और प्लस 2 ग्राम इसमें ग्रीन कैरेडोमा हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। हरी इलायची मार्केट से खरीद के लाइए, उसे हल्का सा रोस्टेड घोल लीजिए, उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। तो आप ये पाउडर ये दोनों डाल के दूध में उबाल लीजिए। ये दूध में उबाल करके अब क्या करना, आप दूध में उबाल के इसे रात में सोते समय पीना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे आपको पीना है। फिर इसको पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। आपका लीवर कभी खराब नहीं। गुड़ में, दूध में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं। हल्दी में लीवर के लिए अमृत है, अमृत है। लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और ग्रीन कैरेडोमा जो उसमें मिल गया है, हरी इलायची, ये तो कैंसर रोधी है, दूध भी कैंसर रोधी है। तो आपको कोई बीमारी पेट से संबंधित नहीं होगी, यानी शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। हर एक वायरस का नाश कर देगा। एक इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। इसे आप पी के अपने लीवर को, स्ट्रॉन्ग फैटी लीवर को आप ठीक कर सकते हैं। ये फार्मूला आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग इस नियम को अपनाएं और अपने लीवर को स्वस्थ बनाएं।